आपने एक भरत भाई को मारा है, यहाँ हजारों भारत भाई खड़े हैं। आप हजारों को मारो, जेल में डालो, फिर लाखों पैदा हो जाएंगे, कितने से लड़ोगे? लेकिन इस सर को मुड़वाने के बाद हम भी प्रण लिए कि जीवन में बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे। मोदी के नाम पर कुत्ता, बिलाई, भेड़, बकरी सब चुनाव जीत जाएगा, विधायक, सांसद बन जाएगा। भरत तिवारी अपना पिंडदान, मौत सब पहले ही लिख लिया था सर। उनको पता था कि हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। कुछ सांसद आए, कुछ विधायक आए, सेल्फी खिंचवाए, चले गए, लेकिन लड़ाई कौन लड़ा सर? एक व्यक्ति, भरत तिवारी की। प्रशासन की गोली या तो मेरे सीने में लगे, मैं उसे पकड़ा ना जाऊं, या खुद को मार लूंगा। लेकिन आज भी वहां पे जो बसे हैं लोग, फूस के घर में है सर। मजबूरन समाज के लिए बंदूक उठाया, किसी को मारने के लिए नहीं उठाया था सर। मेरे पापा, मेरी माँ, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरा गांव, मेरा समाज सब बीजेपी को वोट देता है। भरत तिवारी के गांव में हैं, एक पत्रकार बेतिया से आए थे। भरत तिवारी सर पत्रकार नहीं सर, आप यूट्यूबर है सर। अच्छा, यूट्यूबर। बहुत लोगों को मर्चा लग जाएगा जब हमको आप पत्रकार बोलिएगा तो सर। हम लोग खुद को आईना मानते हैं। यूट्यूबर हैं। हाँ यूट्यूबर है। एक यूट्यूबर हैं, सचिन बाबा के नाम से फेमस यूट्यूबर हैं बेतिया के। वो यहाँ पे आए और आने के बाद वो यहाँ अनशन पे बैठ गए। अब इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आप अनशन पे बैठ गए, क्या है? सर सबका विरोध करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। ये सर मुड़वाए हैं सर। मतलब मेरे पापा, मेरी माँ, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरा गांव, मेरा समाज सब बीजेपी को वोट देता है। लेकिन इस सर को मुड़वाने के बाद हम भी प्रण लिए कि जीवन में बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे। जिस बीजेपी ने हिंदुओं को बांटा, तोड़ा, भेदभाव कराया, वैसे बीजेपी को सर नमस्कार है, प्रणाम है बारंबार, कि जीवन में हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। मोदी के नाम पर तो कुत्ता भी चुनाव सर जीत जाएगा। मोदी के नाम पर कुत्ता, बिलाई, भेड़, बकरी सब चुनाव जीत जाएगा, विधायक, सांसद बन जाएगा। दम है सर तो सम्राट चौधरी जी हो या यहाँ के विधायक सांसद जी लोग हो, निर्दलीय लड़ के जीत के दिखा दे। जिंदगी भर तलवा चाटेंगे, गुलामी करेंगे, ये लोग नहीं जीतेंगे सर। आज सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार के वजह से मुख्यमंत्री बने हैं सर। और नीतीश कुमार जीवन का सबसे बड़ा गलती काम यही किए हैं सर। बिहार को बनाने वाले, बिहार को बदलने वाले, जंगल राज से मुक्त करने वाले, बिहार को एक नया सवेरा देने वाले सर व्यक्ति, जब उसी बिहार का कमान गलत इंसान के हाथ में जब दे के गए, उसी समय बिहार बर्बाद हो गया सर। और उसी का देन है सर कि आज आप जाकर देख लीजिए तो थाना के बड़ा बाबू लोग दारू बेचवाते हैं। हम नहीं बोल रहे हैं सर, सोशल मीडिया पर वायरल होता है। 8 साल 9 साल की लड़की स्मैक बेचती है सर। एक बात बताइए सर, भरत भाई के पास हथियार कहाँ से आया सर? इसके लिए दोषी कौन है सर? हथियारों कहाँ से खरीद लिए सर? कैसे खरीद लिए सर? इतना पुलिस, इतना प्रशासन, इतना टीम, इतना जांच का विभाग, ये सब कहाँ था सर? हमको लगता है सचिन जी कि कहाँ से खरीद लिया ये बाद का चीज़ है। भरत तिवारी ने क्यों खरीदा, इस पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल, क्यों खरीदा? हाँ। सिस्टम से त्रस्त होकर के एक युवा जब सिस्टम जब उसका बात नहीं सुनेगा तो क्या करेगा? आपको भी पता है, एक बार बता रहे हैं, जमनिया गांव जहाँ सुने होंगे नाम, बाढ़ आया था सर। हजारों परिवार का जीवन बर्बाद हो गया। दीदी एक बार कैमरा घुमा के दिखाइएगा, सबका जीवन बर्बाद हो गया था। ये सब वहीं के हैं लोग सर। उन लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत लोग आए थे सर, दिखावा किए, फोटो खिंचवाए, कुछ लोग पैसा कमाए, नाम फेम कमाए और चले गए। यही बात हम बोलते हैं। कुछ सांसद आए, कुछ विधायक आए, सेल्फी खिंचवाए, चले गए, लेकिन लड़ाई कौन लड़ा सर? एक व्यक्ति, भरत तिवारी। उस गांव के लोगों को बसाया, रोड का व्यवस्था कराया, बिजली का व्यवस्था कराया, मिट्टी भरवाया, चापाकल लगवाया। ये काम सांसद का था, ये काम विधायक का था, ये काम मुखिया का था, ये काम मीडिया का भी था, ये काम मीडिया का भी था। लेकिन एक समाज का बेटा, उसने अपने गांव को गोद लिया था। उस पूरे गरीब लोगों को गोद ले लिया था, उन लोगों को अपना परिवार बना लिया था, माँ बाप भाई बहन बना लिया था, और उनके हक आवाज़ की लड़ाई लड़ा, उन लोगों को मुकाम तक पहुंचाया। और आज भी जाके देख लीजिए सर, बाढ़ कितने साल पहले आया, लेकिन आज भी वहाँ पे जो बसे हैं लोग, फूस के घर में है सर, और उस वैसे जगह पर बसाया गया है। आपको लगता है कि अब कोई और गरीबों की आवाज़ को उठाएगा बिहार में? जो घटना हो गई इसके बाद कोई और हिम्मत करेगा ऐसा? हाँ, उठाएगा सर। अगर भरत तिवारी जिंदा रहते
भरत तिवारी को पुलिस पकड़ के जेल ले जाता तो शायद ये मामला इतना हाईलाइट नहीं होता। सच बता रहे हैं, थोड़ा सा कुछ लोगों को कड़वा लगेगा। भरत तिवारी अपना मौत पहले ही लिख दिए थे। उनको पता था कि हमारे पिंडदानों कर दिए थे। भरत तिवारी अपना पिंडदान मौत सब पहले ही लिख लिया था सर। उनको पता था कि हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। 1 साल से हजारों परिवार का जीवन बर्बाद हो रहा था। ना विधायक काम आया, ना सांसद काम आया, ना मुखिया काम आया, ना कोई सिस्टम काम आया। भरत तिवारी उनके लिए लड़ाई लड़े, सब कुछ किए, और उसी भरत तिवारी को बर्बाद करने के लिए, परेशान करने के लिए पुलिस बार बार उनको तंग करती थी। भरत तिवारी के ऊपर किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा सर दर्ज नहीं था। वो किसी प्रकार के अपराधी नहीं थे। लेकिन अफसोस हमारे बिहार के माननीय सम्राट चौधरी जी पे भी अपराधी मामला दर्ज है। लालू प्रसाद जी के दोनों लाल पर आपराधिक मामला दर्ज है। लालू प्रसाद जी चारा चोल रहे हैं, जेल में रहे हैं सर। लेकिन इन लोगों का इनकाउंटर बिहार पुलिस नहीं किया। करना चाहिए था ना सर इन लोगों का भी इनकाउंटर। वो तो अपराधी थे ना सर। ये कौन सा अपराधी था सर? मजबूरन समाज के लिए बंदूक उठाया, किसी को मारने के लिए नहीं उठाया था सर। उसने बंदूक अपने दोस्तों को बताया कि इसलिए उठाया है कि प्रशासन की गोली या तो मेरे सीने में लगे, मैं उसे पकड़ा ना जाऊं, या खुद को मार लूँगा। एक क्या कहा जाता है, क्रांति लाने के लिए। और आज देख लीजिए सर, पूरे बिहार और पूरे देश में क्रांति आया है। आज यहाँ कोई जादव बन के, कोई हिंदू बन के, कोई मुसलमान बन के, कोई पासवान बन के, कोई पंडित जी बन के, कोई नहीं आया है सर। यहाँ सब हम लोग भारत माँ के बेटा बन के आए हैं, एक भाई बहन बन के आए हैं, और इस आवाज़ को उठा रहे हैं। तो इसमें योगदान किसी का है तो भरत तिवारी का है। और इस एहसान को पूरा बिहार, पूरा देश आज जीवन नहीं भूलेगा सर। और कलयुग में जब इतिहास लिखाएगा तो भरत तिवारी का नाम सबसे ऊपर आएगा सर। चलिए, कब तक अनशन रहेगा आपका? देखिए, मेरा तो सोच था कि जब तक सम्राट चौधरी को झुकाते नहीं हैं, इंसाफ नहीं दिलवाते, तब तक अनशन रहेगा। लेकिन माँ, जो यहाँ माँ है, जो अंकल जी है, उन लोगों का काफ़ी प्रेशर है मेरे ऊपर। तमाम सारे भाइयों का प्रेशर है। उन्होंने मुझे कसम लिया है 24 तारीख तक तो यहाँ मैं है। 25 को जैसा माँ का आदेश होगा वैसा मैं करूँगा 25 तारीख तक, क्योंकि वचन देने के बाद वचन तोड़ना नहीं आता है। और शायद मैं अपनी माँ का कसम नहीं खाया रहता तो कल ही मेरे भाई लोग मुझको खाना खिला देते हैं, मिठाई खिला देते हैं, चाहे वो माँ खिला देती, भूखे भी हैं। हाँ, तो हम इस माँ से प्रॉमिस लिए कि आप हमको 24 तक मत रोकिएगा, 25 को आप जो बोलिएगा करेंगे। क्योंकि हम भी अपनी माँ का कसम खाए हैं कि इस इंसाफ की लड़ाई में, इस बिहार के व्यवस्था की लड़ाई में हम भरत भाई के साथ हैं। हम भरत भाई बनेंगे। ये तमाम लोग जो है भरत भाई के साथ, देख लीजिए, आपने एक भरत भाई को मारा है, यहाँ हजारों भारत भाई खड़े हैं। आप हजारों को मारो, जेल में डालो, फिर लाखों पैदा हो जाएंगे। कितने से लड़ोगे? कितने को जेल में डालोगे? मारो, डालो जेल में। लेकिन एक बात याद रखिएगा सर, सच को दबाया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। और कल 24 तारीख को सर यहाँ महापंचायत होगा सर। देश के कोने कोने से लोग आएंगे सर, और यहाँ से जो आवाज़ उठेगा, अपराधियों के मुंह पर जोरदार तमाचा होगा सर। और माननीय सम्राट चौधरी जी नज़र नहीं मिला पाएंगे अगले चुनाव में किसी से, और वोट भी नहीं मांग पाएंगे। जहाँ उनका गृह जिला है, जहाँ से वो जीते हैं ना, वहाँ से भी हारेंगे। और एक बात और भविष्यवाणी कर देते हैं सर, एक ब्राह्मण का श्राप है सर, एक माँ का बद्दुआ है सर। 6 महीना के अंदर सम्राट चौधरी का कुर्सी खत्म नहीं हुआ तो हम मीडिया का काम छोड़ देंगे सर। जो वीडियो बनाते हैं बंद कर देंगे जीवन भर के लिए सर। चलिए, सचिन बाबा अनशन पर हैं। हम भी कहेंगे कि भाई अब इसको तोड़िए। भरत तिवारी तो है नहीं, अब भरत के काम को हम लोग जो है आगे लेके बढ़ेंगे। तोड़िए अनशन को और चलिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा।